Assalamu alaikum dear students. ASR Learning Institute. Today we will discuss introduction and demo class of content writing. आज हम content writing की कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो हमारा इंट्रोडक्शन और डेमो क्लास होगी। बाय सर हैदर। डेमो क्लास सर हैदर। कॉन्टैक्ट नंबर 032082525594। आप लोगों को किसी भी क्लास में हमारी कोई भी इशू आता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोचिंग 0349183422 कोई भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई इशू आता है तो आप इसके कोचिंग के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके रूल्स क्या है और किस तरीके से वो हमारे जिंदगी में काम आ सकती है या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Content is a broad term that means using the word to convey things to readers about your idea, your business, your project or anything. आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आइडिया के बारे में, बिजनेस के बारे में या किसी भी चीज के बारे में अच्छे से अपने रीडर्स को, आपको जानने वाले को अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, उन तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। उसको कहते हैं, उसको सीखने को कंटेंट राइटिंग कहते हैं, उसको करने को कंटेंट राइटिंग कहते हैं। जो आप लिखते हैं वो कंटेंट राइटिंग कहलाती है। और आज हम आपको उसी के बारे में बता रहे हैं और हम आपको अपनी क्लासेस में उसी के बारे में सिखाएंगे कि उस तरीको किस तरीके से लिखते हैं, उसके आइडियाज आपसे डिस्कस किए जाएंगे। द कंटेंट कैन बी बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। कंटेंट जो है वो दोनों तरीके से लिखा जाता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो ये हमारे आगे वाली क्लासेस में भी इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कौन सा ऑनलाइन होता है, कौन सा ऑफलाइन होता है। इसके बस थोड़ा सा मैं हिंट आपको देता हुआ चलूंगा और थोड़ी सी इसके बारे में आपको बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। ऑनलाइन कंटेंट से मुराद होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप हम आपके बारे में, आपको मैं कंटेंट राइटिंग के बारे में बता रहा हूँ तो मैं इसी की एग्जांपल दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है उसके बारे में कि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। मैंने इसके रूल्स और आगे आप देखेंगे रोल्स हैं, पॉइंट्स हैं, तो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऑफलाइन कंटेंट है। ऑनलाइन कंटेंट हमारा क्या है, जैसे हमने आपने पोस्ट देखी होगी जब आप हमारे पास आए, आपने फेसबुक पर या कहीं पर भी, इंस्टाग्राम पर या अदर किसी प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा कि एसआर लर्निंग इंस्टीट्यूट जो कोर्सेज वगैरह करवा रहा है, ये कोर्सेज हैं, इसकी टाइमिंग ये है। ठीक है, इससे रब्ता करें, ये वेबसाइट को का हमारा लिंक है, ये सारी चीजें आपने देखा। ठीक है, वो जो सारी चीजें लिखी हुई होती हैं वो बेसिकली कंटेंट कहलाता है, जो पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है। एवरी पीस ऑफ कंटेंट इज रिटन विद अ पर्पस। हर एक पर पीस जो होता है, एक वर्ड होता है, एक एक लफ्ज जो उसका लिखा होता है वो किसी न किसी पर्पस की वजह से लिखा होता है। उसका कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है और अच्छे से अच्छा रीजन होता है ताकि जो अवाम है वो ज्यादा और से ज्यादा अट्रैक्ट हो आपके कंटेंट के ऊपर या आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आपके आइडिया के ऊपर या आपके बिजनेस के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर जिसके बारे में आप कंटेंट लिख रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ते हैं रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट। इसका रोल क्या है और ये इसके इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है जी, नंबर 1 पॉइंट हमारे पास मौजूद है। मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट योर बिजनेस इन द डिजिटल स्फीयर। हम डिजिटल स्फीयर में अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं कंटेंट के जरिए। अ कम्युनिकेशन चैनल टू रीच कस्टमर। हम अपने कस्टमर्स तक ज्यादा से ज्यादा रीच कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं कंटेंट के जरिए। ऑडियंस इंगेज एंड रिटेंशन। हम अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं अपने कंटेंट के जरिए। फॉर एग्जांपल किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूं कि हम जब ये कोर्स करवा रहे थे, ऊपर मैंने लिख दिया वहां पर कि भाई इस कोर्सेज के बाद कंटेंट राइटिंग आप सीख लेते हैं तो कंटेंट राइटिंग में 50,000 से 60,000 रुपए तक आपकी इनकम बन सकती है। और हर बंदा अगर कोई कोर्स कर रहा है तो उसके बारे में लाजमी अपने बेनिफिट के लिए करता है, फायदे के लिए करता है, तो वो ज्यादा यहाँ पर इंगेज होगा, उसको समझ में भी आएगा। और ये हकीकत है, आपको 50 to 60,000 लाजमी मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 60,000 तक जो है आप मिनिमम कमा सकते हैं कंटेंट राइटिंग के जरिए। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी कंटेंट लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल किस तरीके से मैं बताऊं कि भाई सीआईटी है, डीआईटी है, ऑफिस मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट है, अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज, इंग्लिश लैंग्वेज है, सारे कोर्सेज एसआर लर्निंग इंस्टीट्यूट करवा रहा है। तो वो जो लिखा था कंटेंट की जगह पर, वो क्यों लिखा था, ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे और आप तक का इन्फॉर्मेशन पहुंची और आप देखें आप हमारे साथ यहाँ पर अपनी हमारी क्लास में मौजूद हैं। बूस्ट एसईओ। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको बूस्ट करने के लिए भी कंटेंट लिखा जाता है। वो इंशाल्लाह आगे क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा प्रॉपरली कि ये क्या होता है और क्यों लिखते हैं और किस तरीके से लिखते हैं। कैटर्स टू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स।
अब देखिए न्यूज़पेपर और मैगजीन मैंने ऑफलाइन आपको बताया था, ये ऑफलाइन की एक और एग्जाम्पल आ गई कि कंटेंट जो है वो न्यूज़पेपर में भी यूज होता है और मैगजीन्स में भी यूज होता है। क्रेडिबिलिटी एंड वैलिडेशन के लिए यूज होता है और क्रिएटिंग बुक्स के लिए यूज होता है। क्रिएटिंग बुक्स ये भी ऑफलाइन है, देखें ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी बुक्स होती हैं और ऑफलाइन भी होती है, तो आप ये कंटेंट भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये तो हमारे इंपॉर्टेंस और वो हो गए। अच्छा जी, अब हम अब डिस्कस करेंगे लर्निंग पॉइंट्स कि हम कंटेंट राइटिंग में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिज्यूम राइटिंग हम पढ़ेंगे। रिज्यूम राइटिंग क्या होती है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। रिज्यूम कहते हैं सीवी को। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कहीं पर, तो आपको बना के देनी होती है अच्छी से अच्छी सीवी। जितना अच्छा कंटेंट उसमें लिखा होगा उतनी अच्छी, इतना ज्यादा आपको जो है उससे फायदा होगा, बेनिफिट होगा। और आप रिज्यूम मेकिंग की जॉब भी कर सकते हैं और इसके अलावा अपना बिजनेस भी कर सकते हैं कि आप किसी की जो है सीवी बना कर दे रहे हैं। ठीक है, ये भी आप एक वर्क कर सकते हैं। एसईओ कीवर्ड्स, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल वगैरह लिखे जाते हैं। कवर लेटर, निचे आइडेंटिटी, वेबसाइट कंटेंट और क्लाइंट हंट। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। अच्छा जी, तो ये तो हो गए हमारे पॉइंट्स। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ ऐसा लर्निंग इंस्टीट्यूट के पॉइंट जो आपसे क्लासेस से रिलेटेड है। क्लासेस डेज हमारे हैं। नंबर 1 पॉइंट है क्लासेस डेज। फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड क्लासेस है। 3 डेज है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। क्लासेस टाइमिंग हमारी फ्लेक्सिबल है, 3 से 9, 3 PM टू 9 PM। वो किस तरीके, 3 PM टू 3:45 PM 1 क्लास। फिर नेक्स्ट क्लास हमारी शुरू होगी 4 PM टू 4:45। इस तरीके से 9 बजे तक की हमारी क्लासेस होती हैं। एवरी लेक्चर इज 45 मिनट्स। हर लेक्चर 45 मिनट्स का होता है। सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड। आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कंप्लीशन ऑफ कोर्स का, कोर्स कंप्लीट होने के बाद। असाइनमेंट सबमिशन इज मैंडेटरी। आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो कंपलसरी है, जरूरी है। आपके उसमें मार्क्स काउंट होंगे और आपके जो रिजल्ट होगा उसमें वो मार्क्स ऐड किए जाएंगे। अटेंडेंस इज मैंडेटरी। 10 मार्क्स अटेंडेंस के हैं, आपको अटेंडेंस भी लाजमी अपनी देनी है, लाजमी। एवरी क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर आल्सो प्रोवाइडेड। हर क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर लाजमी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आपका लेक्चर मिस हो गया, किसी वजह से आप नहीं ले सके, तो उसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। उसमें फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप सर का आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। फ्रंट पे थंबनेल जो मैंने आपको दिखाया था ऐसा लर्निंग इंस्टीट्यूट के बाद, वहां पर सर का नंबर मौजूद है। तो आप वहां पर सर से कॉन्टेक्ट करके उस नंबर पर और अपना सवाल सर से पूछ सकते हैं। ASR Learning Institute. If you want to enroll your name, visit website asrlearning.com. अगर आपने अभी तक अपना नाम इनरोल नहीं करवाया है और अपना नाम इनरोल करवाना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना नाम में इनरोल कर सकते हैं। रजिस्टर्ड नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं आप, और इनरोल नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं और अपना फॉर्म सबमिट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको एक बार स्पेलिंग से भी बता देता हूँ और डायरेक्टली इसको पढ़ के बता देता हूँ। ASRLEARNINGINSTITUTE.com। ASRLearningInstitute.com। आप इस नंबर जाकर वेबसाइट पर जाकर अपना नाम इनरोल करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।